Good morning students. In today's video we are going to study molarity, normality and molality. Okay. In the previous lecture we have studied what is solute, solvent, solution. Okay. Now in this lecture we will study molarity. Okay. Molarity क्या होता है बेटा? मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व होंगे। तो मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं, वो क्या होता है? मोलैरिटी। लेकिन जब न्यूमेरिकल आएगा तो हो सकता है आपको डायरेक्ट मोल्स ऑफ सॉल्यूट ना दिए हों। तो अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं दिए तो मोल्स सॉल्यूट के कैसे निकालोगे आप? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। किसी भी चीज़ के मोल्स निकालने हो तो आप कैसे निकालते थे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो सॉल्यूट के मोल्स निकालने हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा न्यूमेरिकल में आपको मिलीलीटर में दिया होगा, आपको किस में चाहिए? लीटर में। तो जो भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा उसको डिवाइड किससे कर दोगे बेटा? 1000 से। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चेंज हो जाएगा? लीटर में। तो मोलैरिटी के जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया होगा, नंबर ऑफ मोल्स एग्जैक्ट डायरेक्टली नहीं दिए होंगे, आपको मास अपॉन मोलर मास से निकालने पड़ेंगे, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या डेफिनेशन होगी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आपको ग्राम इक्विवेलेंट एग्जैक्ट नहीं दिए होंगे, तो आपने ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालने हैं? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। जैसे मोल्स कैसे निकाले थे? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे बेटा ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालने हैं? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको लीटर में चाहिए, लेकिन न्यूमेरिकल में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में नहीं होगा, वो किस में होगा बेटा? मिलीलीटर में होगा। तो उसको डिवाइड कर दोगे 1000 से तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में आ जाएगा। तो नॉर्मेलिटी क्या हो गई कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में नहीं होगा, मिलीलीटर में होगा, तो उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बन गया मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी का क्या था? मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में सिर्फ मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास का फर्क होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इक्विवेलेंट मास निकालना कैसे है? अगर इक्विवेलेंट मास आपको एसिड का निकालना है, मतलब कि आपका जो सॉल्यूट है वो एसिड है, तो कैसे निकालोगे? मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ H पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल HCl है तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे? मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ H पॉजिटिव। इसमें कितने H पॉजिटिव हैं? 1, तो डिवाइडेड बाय 1। हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास 1, क्लोरीन का 35.5, तो 1 + 35.5 डिवाइडेड बाय 1। सिमिलरली अगर आपने इक्विवेलेंट मास बेस का निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन। फॉर एग्जांपल अगर आपने NaOH का निकालना हो तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय OH नेगेटिव। OH नेगेटिव कितने हैं इसमें? 1, तो डिवाइडेड बाय 1 आ गया। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1 डिवाइडेड बाय 1। सिमिलरली अगर आपने किसी भी का इक्विवेलेंट मास सॉल्ट का निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल, कि मेटल पे कितना पॉजिटिव चार्ज है। फॉर एग्जांपल NaCl नमक सॉल्ट है बेटा, इसका अगर मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल। अब इसमें देखो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो कितना बेटा पॉजिटिव चार्ज है? 1 पॉजिटिव, तो डिवाइडेड बाय 1। सोडियम मेटल है ना, तो सोडियम मेटल पे कितना चार्ज है? 1 पॉजिटिव, तो डिवाइडेड बाय 1। सोडियम का एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का प्लस 35.5, क्लोरीन का 35.5 डिवाइडेड बाय 1। तो इस तरह से आप एसिड का, बेस का, सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ H पॉजिटिव एसिड के केस में, नंबर ऑफ OH नेगेटिव बेस के केस में, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज टोटल से डिवाइड करके सॉल्ट के केस में, ठीक है। अगर किसी एटम का निकालना हो इक्विवेलेंट मास,
इक्विवेलेंट मास किसी एटम का निकालना हो तो उसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। ठीक है, आपकी कितनी वैलेंसी, किसी भी एलिमेंट का निकालना हो, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का निकालना हो बेटा, तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का निकालना हो आपने, ठीक है, तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी होती है कितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए बेटा, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 2 और चाहिए होते हैं, तो 16/2 ये हो जाता है 8। वैलेंसी वाला टॉपिक मैं आपको पीरियोडिक टेबल चैप्टर में समझाऊंगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। ठीक है, उसके बाद बेटा लास्ट फॉर्मूला इज मोलैलिटी। ऊपर हमने मोलैरिटी पढ़ा था, यहाँ पे बेटा आर था, ठीक है, यहाँ पे क्या है मोलैलिटी, एल है, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर वाले को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते थे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे 1 लीटर सॉल्यूशन था। यहाँ पे बेटा मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब पानी, 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व करते हैं, दैट इज मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर नहीं दिए हों न्यूमेरिकल में तो कैसे निकालने हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको किलोग्राम में नहीं दिया होगा, ग्राम में दिया होगा, तो उसको 1000 से डिवाइड कर दें, तो फॉर्मूला बन जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो इस तरह से आपके 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए हैं। ये है मोलैलिटी मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, नॉर्मेलिटी मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और मोलैरिटी मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ओके, थैंक यू बेटा।